नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र आपका जी। स्वागत है सती बाबू ओम शांति आश्रम। इधर आदमी भुगते हैं और कुत्ते भी भुगते कुत्ते ही हैं। भूखते हैं जी। सती बाबू, आप जानते हो कि मैं नानी सिटी में रहता हूँ और यहाँ के एक बहुत ही महान रियल एस्टेट डेवलपर थे जिनका नाम कल रंगा राव था। तो जब कभी मैं पुराने ज़माने में मैं भी साधारण लोगों की तरह था। ये यहाँ यादगिरी गुट्टा नाम का कोई जगह है जहाँ की एक कहावत है कि यहीं नरसिम्हा अवतार लिए थे विष्णु भगवान और हिरण्यक राक्षस की वध किए थे। तो उसमें मैं भी बिल्कुल भटका हुआ इंसान था, मेरी बुद्धि बंद थी। तो देख रहे हो ना, जो आपके पास 8 बिलियन पीपुल है, उन झुंड में था बकरी वैली की तरह। तो मैं भी जब कोई कार खरीदता था तो नरसिम्हा स्वामी में जाके उसका पूजा कराता था। और कभी कभी हमारे जो कम बुद्धि वाले लोग थे वो जाते थे तो मुझे भी ले जाते थे। मेरा अपना कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल फुटबॉल था, जिधर लात मारो उधर चला जाता था। तो उसी सिलसिले में जब मैं यहाँ से जाता था यहाँ यादगिरी गुड्डा, तो देखता था कि यहाँ बीबी नगर के इधर इस सिटी जिससे आप बोलते हो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, वाटर टावर बन रहा है, कुछ कुछ बन रहा है। और मैं बहुत गरीब आदमी रहा सर, मेरे ज़मीन में घर नहीं थे, मैं किसी फ्लैट में रहता था, वो कबूतर की तरह या जानवर की तरह कहीं घोंसले उसले में। मेरे को शौक़ था कि ज़मीन पर घर हो। तो मैं कर्नल रंगा राव साहब के पास गया। गनरॉक इनक्लेव में उनका बहुत बड़ा ऑफिस है, एक भवन जैसा है विशाल। क्योंकि कर्नल रंगा राव हिंदुस्तान के नहीं, एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर्स। जहाँ हम दोनों भाई बैठे हैं ना सर, यहाँ उनका जो साम्राज्य है रियल एस्टेट का वो 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। आपको ज़्यादा पता है क्योंकि यहाँ आप पैदा हुए, यहाँ बड़े हुए तेलंगाना में। मैं तो परदेसी हुआ, 60 साल पहले यहाँ आया। तो जनपली चले जाइए, सुमारम चले जाइए, ये रहीम खान गुरा चले जाइए, इधर चले जाइए, औसापुरम चले जाइए, परमर सुमारम चले जाइए। यहाँ वहाँ शहर जहाँ में मेरा राज है, कल राव मैं तो जिंदाबाद, तो जिंदाबाद है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ जब मैं आया तो जंगल था, उन्होंने डेवलप कर दिया, लोगों को भेज दिया, हज़ारों करोड़ कमा लिए और यहाँ में आ गया, घर बनाया। राव साहब हेल्प कर दिए, कर्नल रंगा राव। जंगल है। अब सर देखिए, यहाँ जंगल में रहना मुश्किल है। मैं सोचा, जो कि मैं गुरुदेव मानव डॉक्टर जी.वी. कृष्ण रेड्डी से बातचीत किया कि सर बोले जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, दिल से बोलता हूँ। और बोला सर देखिए तेलंगाना के लोग कितने अच्छे हैं, मैं अकेले जंगल में रहता हूँ, न कोई मुझे चाकू मारता है, न कोई लात जूता मारता है। अगर मैं बिहार और उत्तर प्रदेश में होता तो मेरी धज्जियाँ कब के वहाँ चोर उचके बदमाश उड़ा देते, 10 रुपये भी छीन लेते। तो सभी बड़े ज़ोर से मुस्कुराए। और एक इलियास घोष टेनिस प्लेयर है, वो बोले बी के बोलते हैं कि वीरेंद्र कुमार, बी के तुम्हारे पास कितने कुत्ते हैं? बोला देखो भाई, मेरे पास रोटवाइलर है, डोबरमैन है और अन्य तरह के बहुत नस्ल के घातक और ख़तरनाक कुत्ते हैं। बोलो साहब, डर के मारे मुँह के चोर नहीं आ रहे तुम्हारे पास। कुत्ते आज हटा दो, कल देखो क्या होता है। जीवी के सर बोले वीरेंद्र, अगर तुम 2 दर्जन कुत्ते पाल लिए ना तो तेलंगाना का पूरा पुलिस भी आने में डरता हूँ। तो सर इसीलिए कुत्ते मैं रखता हूँ। और इसका कारण ये भी है कि कुत्तों से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं फकीर बन गया ना, बाद में मैं चेंज हो गया। मैं उस ज़माने का नहीं हूँ वीरेंद्र जो कि यादगिरी गुड्डा जाता। अब यादगिरी गुड्डा मेरे पास आता है, वो आके मेरा चरण स्पर्श करके मुझे नमस्ते बोलता है, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही सब कुछ है। ये कहानी आपको पता होगा, एक बार गुरु नानक देव मक्का मदीना चले गए, क्योंकि घूमते थे, देखते थे दुनिया क्या है। तो वो जिधर होता है ना उनका, जहाँ लोग पूजा पाठ जो घूमते हैं फिरते हैं, काला होता है ना बहुत बड़ा, कावा के तरफ पैर करके वो बैठे हुए थे, वो टेस्ट कर रहे थे। तो कुछ मुसलमान भाई आए और बहुत गुस्सा किए, क्या रे इसकी तरफ तुम पैर करके बैठा है, शर्म नहीं आती? तो बोले तो मेरा घुमा दो जिधर ये कावा नहीं। तो ऐसा कहावत है, आई डोंट नो, आई मे बिलीव इट नो, ये मूर्खता है। जिधर उनका पैर घुमाता था उधर ही कावा घूम जाता था। तो ये सब बेकार की बात है, ये मन की आस्था विश्वास है। हमें विश्वास और आस्था है साइंस में, वेरीफाइड फैक्ट्स को ही मैं सच मानता हूँ। अब मैं बदल गया हूँ, मैं बुद्ध हो गया हूँ, मैं शुद्ध हो गया हूँ, मैं विवेक बन गया हूँ। बुद्धि की बात होनी चाहिए। तो यहाँ क्या होता है जब कुत्ते भूखते हैं, देखिए उधर फोकस करिए, रोड पर 2-4 लोग घूम रहे हैं, दिख रहे हैं ना? दिख रहा। और यहाँ दर्जनों और सैकड़ों में लोग घूमने आते हैं, क्योंकि जंगली इलाका है। कर्नल रंगा साहब का जगह, ये नाम के वास्ते सिटी है,
लेकिन इसकी सीटी पीटी गुम है, कुछ नहीं है। ये रियल एस्टेट का एक अखाड़ा बन गया है। लोग ज़मीन खरीदता है 4,000 पर, 5,000 में बेच देता है। कोई 5,000 में खरीदता है, 5,025 रुपये बेचता है। तो बीबी नगर वालों का एक चांदी चांदी है, सब रियल एस्टेट बन गया। और कोई कार खरीद लेता है और आके बोलता है, क्या बोलता है बोलो, लोकल फॉर फोकल। मोदी का नारा है फोकल वोकल फॉर लोकल। तो उसको इतना भी ज्ञान नहीं है रियल एस्टेट से पैसा कमाया हो, क्या बोलता है लोकल फॉर वोकल। तो ऐसे मूर्खों का ये अखाड़ा है भैया, माफ़ी चाहता हूँ मैं सोचता था कि तेलंगाना के लोग बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल हैं। अब कुत्ते भूखते हैं तो लाठी उठी लेके आ जाते हैं 10 लोग। और मैं बहुत ही योगी स्वभाव का हूँ भाई। मैं अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया हूँ, सत्यनारायण से भी सीखा हूँ। सत्यनारायण का मतलब वो डॉक्टर सत्यनारायण साहब जो डायरेक्टर यशोदिया, वो बड़े शांत स्वभाव के, उनसे सीखा हूँ। क्योंकि अगर कोई 2 ढेला भी मारे, मजबूरी का नाम गांधी है, एक थप्पड़ भी मारे और तुम उसको गर्दन नहीं काट दिए तो थप्पड़ खा के भी जी सकते हो, लेकिन गर्दन काटे तो जेलों की सुराखों में चले जाओगे। लेकिन मेरा स्वभाव वो नहीं है भाई। मैं उग्र रूप, क्योंकि मैं योगी हूँ ना, महादेव का त्रिनेत्र भी मेरे पास है और योगी आदित्यनाथ की छवि भी मुझ में है। इसीलिए मैं पिस्टल और गन लेना चाहे, सत्यनारायण मना कर दिया। मना करे कि नहीं बोलो भाई? मना कर दिया। क्यों मना किया? तुम मार दोगे तो जेल चले जाओगे। पिस्तौल से मार, क्योंकि जैसे पिस्तौल ताल तो तुमको थोड़ा दिमाग पाश्विक हो जाएगा, वो अहंकार आ जाएगा। तो कोई गाली देगा तो तुम गाली के बदले तुम बंदूक ठोक दोगे। तो इसीलिए सर देखो, एक दिखाओ एक जा रहा है, वो दुष्ट लोग, वो लोग गाली गलौज करता है सर। कोई मुझे पागल बोलता है, कोई कमीना बोलता है, लेकिन तब मैं अपने आप को समझाता हूँ जो सत्यनारायण से सीखा हूँ। बूंदाघात सही गिरी कैसे, बोलिए बूंदाघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत सा कल जैसे, के वचन से संत से क्षमा वरण को उचित है, क्षमा वरण को उचित है, छोटन को उत्पात, छोटन को उत्पात, विष्णु क्या क्या घटी गया, विष्णु क्या कठी गया, मीरग ने मारी लात, मेरग ने मारी लात, गिरधर मुरली धर कहे, गिरलर मुझे कहे, जो बरेन को लघु कहे, जो बड़े को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर को मुरलीधर कहे, गिरधर को मुरलीधर कहे, दुख कश मानत ना है। दुख का स्मरण। कोई मुझे पागल बोलता है, जंगल में रहता है, कोई बोलता है ए दीवाने, सबको माफ कर देता हूँ। और यही बोला बुद्ध, ऑर्डिनरी पीपुल रिवेंज, Ordinary people revenge, ग्रेट पीपुल फॉरगिव, great people forgive, एंड वाइज पीपुल इग्नोर इट। wise people हट क्या हो? हाथी चले बाजार, कुत्ते कुत्ते भूखे हजार। ऐसा